रिलेटेड होंगे तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे। तो एक साइड हेडिंग लिख लो, व्हेन लेंसेज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, लेंसेज जो है सम डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, इसमें लिख लो द इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस will act as object for the second lens. Sir, please repeat. The image formed by first lens will act as object for the second lens. इस तरह के क्वेश्चन में जो पहला लेंस इमेज बनाएगा वो अगले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो दो बार प्रॉब्लम को करोगे। अगर लेंस सेपरेटेड है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा कॉम्बिनेशन वाला। एक क्वेश्चन लिखो, पैरेलल रेज फ्रॉम सन, पैरेलल रेज फ्रॉम सन फॉल अपॉन concave lens of focal length 10 centimeter full stop at a distance of 20 centimeter from this lens, at a distance of 20 centimeter from this lens, comma, a convex lens of 15 centimeter focal length is placed. Where should the screen be placed to get the image of the sun? Where should the screen be placed to get the image of the sun? तो एक रफ डायग्राम बनाओ जैसा क्वेश्चन में कह रहा है। Parallel rays of sun fall upon concave lens, ये concave lens ले लो और इस पे सन की पैरेलल रेज इंसिडेंट करा दो, पैरेलल बीम, और इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। At a distance 20 centimeter from this lens, convex lens of 15 centimeter. इससे 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, concave lens of focal length 15 centimeter is placed. सर, हाँ सर F1 तो -10 होगा ना? हाँ माइनस होगा। ये तो मैं वैल्यू लिखा हूँ, जगह छोड़ दी थी कि जब तुम नहीं लगाओगे या नहीं पूछोगे तो बताऊंगा। तो अब तुमने बोल दिया है तो मैंने माइनस लगा दिया। ये देखने के लिए याद रहता है कि नहीं रहता है। तो कॉनकेव की फोकल लेंथ -10, कॉन्वेक्स की +15, इनके बीच में सेपरेशन 20 सेंटीमीटर। कहाँ पे स्क्रीन लगाएं कि फाइनल इमेज हमें सन की ऑब्टेन हो? स्क्रीन
नाउ क्या हमने बताया कि पहले तुम फर्स्ट लेंस से इमेज बनाओ, इससे इमेज बनाओ। फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट लेंस, पहले लेंस से तुम बताओ कि इमेज कहां आ रही है। 1/f1 इज इक्वल टू 1/v डैश कर दो। f1 हो गया -10 इमेज डिस्टेंस, और पैरेलल बीम इंफिनिटी से आएगी। रेज अगर पैरेलल हैं, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो u इंफिनिटी, और रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल है तो v इंफिनिटी। तो v डैश जो है वो ये तो 0 हो गया, v डैश -10 सेंटीमीटर आ गया। तो अब डायग्राम में देखो इमेज कहां बनेगी। इमेज जो है वो यहां पे बनेगी। इस कॉनकेव लेंस ने -10 सेंटीमीटर पे इमेज बनाई है। सो दिस इज द फर्स्ट इमेज यू आर गेटिंग। इस तरह से कॉनकेव लेंस लाइट को डाइवर्ज करता है। तो कॉनकेव पे जो लाइट पड़ेगी वो डाइवर्ज हो गई और यहां से आती हुई अपीयर हो रही, तो -10 इमेज की डिस्टेंस है तो लेफ्ट साइड में हो गया। अब ये पॉइंट इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो I डैश विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस, फॉर सेकेंड लेंस। ये जो L2 है इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। फोकल लेंथ दी है, लेंस इक्वेशन लगा दो, यू विल गेट द फाइनल इमेज। तो फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड लेंस, अब सेकेंड लेंस से रिफ्रैक्शन लो, 1/f2 इज 1/v माइनस 1/u। अप्लाई करो और देखो व्हाट आंसर यू आर गेटिंग। नाउ सेकेंड की फोकल लेंथ 15, V निकालो यहां से। Yes, anybody got? Yes, anyone? So +30. +30, yes. देखो B निकालना है, U देखो इसके ऑप्टिकल सेंटर से जो इसके लिए ऑब्जेक्ट है ये, तो ये डिस्टेंस u होगी यहां पर, एंड दैट इज 10 + 20, और लेफ्ट में है तो -10 + 20 हमने डिस्क्राइब करके लिख दिया है। ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी ये 10 और ये 20 मिला के 30 सेंटीमीटर। तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/30, 32 माइनस 1, तो v +30 आ रहा है। तो 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस,
इमेज विल फॉर्म, ये लाइट को कन्वर्ज कर देगा कॉन्वेक्स लेंस और पॉजिटिव में आ जाएगी वैल्यू। ये 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस लाइट को कन्वर्ज करेगा, तो यहां पे स्क्रीन को प्लेस करना पड़ेगा। सो दिस स्क्रीन विल बी प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर behind the lens।